हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम वैदिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वैदिक साहित्य में सबसे पहले किन किन चीज़ों का समावेश हुआ था और उन चीज़ों किससे संबंधित थे। तो आप सभी जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वैदिक प्राचीन काल की ओर से। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप सभी के बीच लाएंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए ताकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आप अपने प्रतियोगिता परीक्षा में उतार सकें। चलिए बिना देर किए हुए चलते और देखते हैं कि वैदिक साहित्य में क्या वह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। तो चलिए, वैदिक साहित्य सर्वप्रथम मतलब सर्वप्राचीन वैदिक जो साहित्य है सबसे प्राचीन हमारे साहित्य है जो वेदों में से चला, वेदों में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले सबसे प्राचीन है, जैसे इसीलिए सर्वप्रथम लिखा गया। चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन से चीज है, सबसे पहले कहाँ पर आते और कौन से ग्रंथ से ले गया, कौन से चीजों से लिया गया, सारे चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, बहुत ही प्रचलित शब्द है अस्तो मा सदगमय का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से हुआ था। तो अस्तो मा सदगमय का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से हुआ था। वो सबसे पहले ऋग्वेद से ही दिया गया है और सबसे पुराना वेद जो ही आप जानते हैं, चारों वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है जो सबसे पुराना है। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ जो है कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है छांदोग्य है। क्या है? छांदोग्य, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। नेक्स्ट देखेंगे, चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है जावलोपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया? जावलोपनिषद में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद में किया गया था। किसमें किया गया था? शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद में किया गया था। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें किया गया था। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख जो ऋग्वेद में ही किया गया और सबसे प्राचीन वेद ही ऋग्वेद है, इससे प्राचीन कोई वेद है ही नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल का सर्वप्रथम देवता। ऋग्वेद काल का सर्वप्रथम देवता जो इंद्र को माना गया, ऋग्वेद में इंद्र को सर्वप्रथम देवता माना गया। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता। उत्तर वैदिक काल तो बहुत होते हैं, तो ये उत्तर वैदिक काल का जो सर्वप्रमुख सबसे प्रमुख देवता है वो प्रजापति को माना गया। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। देखिए ऋग्वेद काल की या तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, उस ग्रंथ के उस वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी जो सरस्वती जो हमारे भारत देश में है, उसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया सरस्वती को। आगे देखेंगे नेक्स्ट, चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख। चार वर्ण जो होते हैं उसमें से सबसे सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया था। कौन सा ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण। जब आप झारखंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि झारखंड का नाम जो है सबसे पहले कहाँ लिया गया था, कौन से ब्राह्मण में क्या नाम लिया गया था, कौन से स्थान में उसका नाम क्या है, तो ये सारे अध्ययन आप करेंगे, तो उसका भी हम क्लास देंगे आप सभी का। चलिए आप इसी तरह लगातार बने रहिए। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी। मतलब ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक जो स्तुत्य नदी है वो सिंधु है। शायद ऋग्वेद काल में सबसे अधिक इस स्तुति किया जाता था नदी को, शायद वही है कि जो आपका सिंधु नदी है। और सबसे अंतिम में देखेंगे हम, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु, यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाली धातु जो है वो धातु कौन सा है? अयस। कौन सा धातु है? अयस।
आप बोलेंगे एस क्या होता है, तो एस जो है ये कांसा होती है, ये कांसा होती है या तो तांबा होती है, कांसा या तो तांबा। तो ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने धातु क्या है, एस है। तो आपने आज के सेशन में जाना कि ऋग्वेदिक काल या तो प्राचीन काल में कौन कौन से चीज है जो सबसे पहले कहां से आया और वह कथन किसका था। तो आज के सेशन इसी पर पूर्णतः आधारित था, प्राचीन काल से संबंधित था, सर्वप्रथम से संबंधित था। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले सेशन में। हम और जबरदस्त कुछ आपके बीच, कुछ नया चीज आपके बीच लाऊंगा, और आप सभी को अध्ययन इसी तरह करते रहिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।